Welcome to the video lecture of Srimati Shantaben Haribhai Gajera, English Medium School. Today we are going to discuss about Standard 9th with subject Science. So students, we will start a new chapter from today. Chapter is third one, which name is Atoms and Molecules. So सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन. Ancient Indian and Greek philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of matter. जो पुराने ज़माने की जो इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर्स थे, उन्होंने हमेशा जो दिखने वाला नहीं है, दिख रहा नहीं है और जो हमसे अननोन है, हम उसको जानते नहीं है, उस मैटर के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दिया है. द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वॉज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया. जो डिविजिबिलिटी का जो आइडिया है, जो कंसेप्ट, डिविजिबिलिटी यानी कि कोई चीज़ है उसके अगर आप पार्ट्स करते जाओ तो उसे कहेंगे आप डिविजिबिलिटी. तो जो वो आइडिया है वो बहुत पुराने समय से इंडिया में चला आ रहा है. एंड इंडियन फिलोसोफर महर्षि कन्नड़ पोस्टुलेट दैट इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, जिसे हम पदार्थ भी बोलते हैं, वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स. महर्षि कन्नड़ ने कहा था, जो इंडियन एक फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा था कि अगर हम किसी चीज़ को, किसी पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते जाएंगे तो हमें एक स्टेज ऐसा आएगा जहाँ पे उसका पदार्थ का कोई छोटे से छोटा हमें जो पार्टिकल है वो हमें मिलेगा और वहाँ से आगे उसको फिर कट करना और आगे उसको डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होगा. He named these particles परमाणु और उन्होंने इस पार्टिकल को नाम दिया परमाणु. Another Indian philosopher Pakudha Kateyama elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in a combined form which gives us various form of matter. जो कात्यायामा है, उन्होंने इसमें ऐड करते हुए कहा कि ये जो पार्टिकल्स है वो कोई प्रॉपर कॉम्बिनेशन में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हमें डिफरेंट मैटर है वो मिलती है. अराउंड द सेम एरा एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस एंड ल्यूकोपस suggested that if we go on dividing a matter, a stage will come when particles obtained cannot be divided further. उसी समय में जो ग्रीक फिलोसोफर है डेमोक्रिटस एंड ल्यूकोपटस, उन्होंने बोला कि अगर कोई पार्टिकल को, अगर कोई मैटर को हम डिवाइड करते जाए तो एक स्टेज ऐसा आएगा जहाँ से उसको डिवाइड करना फिर पॉसिबल नहीं होगा. ऑल दिस वॉज बेस्ड ऑन फिलोसॉफिकल कंसिडरेशन एंड नॉट मच एक्सपेरिमेंटल वर्क. ये सभी जो बातें हैं उन्होंने ऐसे थियोरेटिकली बोली थी, उसका कोई पर्टिकुलर प्रूफ हमारे पास नहीं था. एंटोनी लेवोजियर laid the foundation of chemical science by establishing two important laws of chemical combination. एंटोनी लेवोजियर, उन्होंने अपने दो रूल्स के साथ, दो लॉज के साथ उन्होंने केमिकल साइंस, केमिस्ट्री की उन्होंने नींव रखी. सो लेट्स सी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ है वो हम यहाँ पर देखेंगे. द फॉलोइंग टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वेर एस्टैब्लिश्ड आफ्टर मच एक्सपेरिमेंट्स बाय लेवोजियर एंड जोसेफ प्रोस्ट. जो
नीचे के जो 2 लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन के वो प्रस्थापित हुए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद वो प्रस्थापित हुए हैं। सो सी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसमें फर्स्ट लॉ है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मास का कंजर्वेशन, दल का कंजर्वेशन यानी उसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है, जैसा था वैसे पहले वैसे ही बाद में रहता है। उसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी यहाँ पर दी गई है। इस देयर चेंज इन मास व्हेन केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, कोई भी केमिकल चेंज होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, तब जो केमिकल है उसके मास में कोई चेंज होता है या नहीं। तो उसके लिए एक एक्टिविटी दी है यहाँ पे, टेक वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एक्स एंड वाई ऑफ केमिकल्स। नीचे आपको 3 सेट दिए गए हैं, तो तीनों सेट में से कोई एक सेट आपको बनाना है एक्स और वाई का। प्रिपेयर सेपरेटली अ 5% सॉल्यूशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ सब्सटेंस listed under X and Y each in 10 ml in water। X और Y दोनों का सेपरेट आपको सॉल्यूशन बनाना है, 5% का सेपरेट सॉल्यूशन 10 ml पानी के अंदर, दोनों का अलग अलग आपको सॉल्यूशन बनाना है। टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ Y इन अ कोनिकल फ्लास्क। अब ऊपर हमें कोनिकल फ्लास्क दिखाया है कि कैसा दिख रहा है, तो Y नंबर का जो Y X और Y की पेयर है उसमें से जो Y है उसका सॉल्यूशन हमें लेना है कोनिकल फ्लास्क में, एंड सम सॉल्यूशन ऑफ X इन एन इग्निशन ट्यूब। और जो X के अंदर आपने जो पेयर चूज़ की है उसमें से Y है उसका सॉल्यूशन लेना है कोनिकल फ्लास्क के अंदर, और X है उसका सॉल्यूशन लेना है आपको जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर। और जैसा आप फिगर में देख पा रहे हैं वैसे ही हैंग द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लास्क केयरफुली, और फिर टेस्ट ट्यूब को आपको एक कोनिकल फ्लास्क के अंदर आपको अच्छे से केयरफुली उसको रख देना है। सी दैट द सॉल्यूशंस डू नॉट गेट मिक्स, और आपको इतना केयरफुली उसको रखना है कि जो दोनों इग्निशन ट्यूब के अंदर और कोनिकल फ्लास्क के अंदर जो सॉल्यूशन है वो आपस में मिक्स ना हो जाए, इसी तरह आप दोनों को रखना है। हैंग द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लास्क केयरफुली, पुट अ कॉर्क ऑन द फ्लास्क, और फिर कॉर्क जैसा आप फिगर में देख पा रहे हैं कॉर्क से उस फ्लास्क को बंद कर देना है। वेट द फ्लास्क विथ इट्स कंटेंट्स केयरफुली, फिर फ्लास्क को कंटेंट उसके अंदर जो रखा है उसके अंदर क्या रखा है हमने, कॉर्क भी रखा है और उसका वेट भी होगा, और उसके अंदर जो हमने इग्निशन ट्यूब या टेस्ट ट्यूब हमने जो रखी है उसका भी वेट होगा, तो उसके साथ कितना वेट हो रहा है हमें वो मेज़र करना है। नाउ टिल्ट एंड स्विल द फ्लास्क, फिर फ्लास्क को अच्छे से धीरे से उसको झुकाना है, सो दैट द सॉल्यूशंस X एंड Y गेट मिक्स्ड, हमें उसी तरह उसको झुकाना है कि X और Y सॉल्यूशन है वो दोनों आपस में मिक्स हो जाए। वेट अगेन, फिर से हमें वेट करना है। व्हाट हैपन्स इन द रिएक्शन फ्लास्क के अंदर कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा, फिर हमें देखना है कि क्या रिएक्शन हो रहा है। डू यू थिंक दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, आपको लग रहा है कि केमिकल रिएक्शन है वो अंदर हो रहा है। ऑफ कोर्स 2 सॉल्यूशन हमने उस तरह से लिए कि कुछ ना कुछ उसका केमिकल रिएक्शन होकर हमें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट हमें ज़रूर मिलेगी। वाई शुड वी पुट अ कॉर्क ऑन द माउथ ऑफ द फ्लास्क, हमने कॉर्क है वो अंदर क्यों रखा, ताकि कोई जो गैस है
वो अगर रिलीज हो रहा है तो वो अंदर ही रहे, बाहर ना जाए। डज द मास ऑफ द फ्लास्क एंड इट्स कंटेंट चेंज? और मास जो कॉनिकल फ्लास्क और इग्निशन ट्यूब का जो मास्क था वो जितना पहले था उतना ही बाद में रह रहा है या कोई उसमें कोई चेंज हो रहा है, वो हमें मेज़र करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास्क states that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। और अब जो मेन बात आ रही है, ये जो पूरे हमने एक्सपेरिमेंट किया उसका जो फ्रूटफुल हमें अभी यहाँ से निकल के आ रहा है वो है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास है कोई भी चीज़ का तो रिएक्शन के दरमियान उस मास्क का क्रिएशन भी नहीं हो सकता, यानी मास्क बढ़ भी नहीं सकता, और जो मास है वो कम भी नहीं हो सकता, मतलब वो मास है वो कांस्टेंट रहता है। सो अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ मास, देन से दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास है उसका क्रिएशन भी नहीं हो सकता और उसका डिस्ट्रॉय भी केमिकल रिएक्शन के दरमियान नहीं हो सकता।